जब क़यामत की छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो जाएगी तब क़यामत का दिन तय होगा। शुरू होगा क़यामत की शुरुआत, सुर बजाने से होगी। सुर एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सुर बजाने वाला फरिश्ता हज़रत इराल अलैहिस्सलाम हैं, और जब से हज़रत इराल अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनके मुंह पे बांसुरी रखी जाती है। और जिस दिन स्त्री से रचिता से तरफ से बांसुरी बजाने का हुक्म आएगा, उस दिन हर जीव को मौत का स्वाद चखना होगा, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, जिन हो, फरिश्ते हो, इंसान हो या कुछ और। आसमान फट जाएगा, पिघले हुए तांबे जैसे हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बिना किसी रोशनी के एक साथ आ जाएंगे और तारे धुंधले होकर बिखर जाएंगे। धरती अल्लाह के डर से बुरी तरह कांपने लगेगी। पहाड़ इस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कि बिखरे धूल गुब्बारे जैसे दिखेंगे। नदियाँ और समुद्र का पानी आग बनकर फूटेगा, और इस दुनिया में जो भी जीवन जैसी चीज़ बची है वह नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि आखिरी ज़िंदगी भी जो लोग इसराफिल अलैहिस्सलाम की तान छेड़ेंगे, अल्लाह ताला उन्हें भी मौत देगा। और उस दिन सिर्फ रब्बे जुल जलाल का वजूद ही बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन फैलने के मैदान में क्या होगा? भाग 2 इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम पापी उम्मती के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, इसे लाइक और शेयर और अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों को भी दिखाएं। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, उसके बाद जब खुदा चाहेगा तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएगा। अब उसे फिर से तुसरी बजाने का हुक्म दिया जाएगा। इसलिए जब वो फिर से तुहरी बजाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के सभी जीवों को उठाएगा। और उस समय सबसे पहले कायनात के बादशाह इमाम उल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आएंगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठेंगे। फिर बाकी लोग भी अपने कब्र से बाहर आना शुरू कर देंगे, और वे सब क़यामत के मैदान में लाए जाएंगे। और वहाँ सभी मर्द औरतें नंगे और नंगे पाँव होंगे, लेकिन डर और दहशत की वजह से कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। कोई किसी दूसरे को नहीं देख पाएगा, क्योंकि महशर के मैदान में सूरज 10 गुना ज़्यादा चमकीला होगा। और सबको लगेगा कि सूरज ज़मीन से बस कुछ ही गज की दूरी है। सूरज की तेज धूप की वजह से लोग पसीनों से तरबर हो जाएंगे, और उस दिन 7 तरह के लोगों को तख्त की छांव मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग गर्मी और प्यास से परेशान होंगे, और किसी का हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। हजारों साल इसी हालात में गुजरे जाएंगी। फिर आखिर में लोग परेशान हो जाएंगे और आपस में सलाह करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे अब्बा, हमारे साथ आगे आइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह इस शक्ति को बर्दाश्त करने का मुश्किल है, हमसे हिसाब किताब कर लीजिए, इसे ले लीजिए ताकि हम जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। यह तंगी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यह कहकर मना कर देंगे कि मैंने गलती से अनाज खा लिया, और उस अनाज की वजह से मुझे 300 साल तक तकलीफ झेलनी पड़ी। वो रोते रहें और माफ़ी मांगते रहें। हदीस में है कि सभी इंसानों के आंसू उनके 10वें हिस्से के बराबर होते हैं, और उन 300 सालों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं का 9 हिस्सा निकाला, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि इतना रोने और माफ़ी मांगने के बाद और उनकी तौबा कबूल होने के बाद आखिरकार उन्होंने बैतुल लाह शरीफ बनवाया और 30 हज पैदल चले। लेकिन क़यामत के दिन फिर भी वह कहेंगे, नहीं,
मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत के सामने जाने में शर्म आ रही है। कृपया ध्यान दें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने का फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है, लेकिन इंसान अपने किए पर तौबा करता है जब क़यामत के दिन हमारे दादा अमजद की हालत ऐसी होती है। अगर ऐसा होता है तो जब हम अपने गुनाहों के साथ जाते हैं और बिना तौबा किए मर जाते हैं तो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सभी इंसानों से कहेंगे कि तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुरीद हो, उनके पास जाओ। तो सारी मखलूक़ें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगेगी। जब उन्हें नूह अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे तो मखलूक़ें अर्ज करेगी, ऐ पहले इंसान, अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करो और हमें अल्लाह के सामने पेश करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तुम उनसे कहोगे कि नहीं, मैं अपने बेटे के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने कहा था, ऐ नूह, ऐसी दुआ ना करो कि तुम अपनी नबूवत खो दो। मैं उस हुक्म से डरता हूँ, मैंने वह दुआ क्यों की जो मैंने अपने बेटे के लिए की थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम असली नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम था, अब्दुल गफ़्फ़ार था, लेकिन उस नमाज को पढ़ने के बाद वह इतना रोया कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूह करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद जब वह क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से इतना डरेंगे तो सोचो, हमें अपने गुनाहों पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। फिर हम सब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगे। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सभी इंसानों से कहेंगे कि तुम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तब सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगेगी और उनसे अर्ज करेगी कि अल्लाह के खलील, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश करो। लेकिन वह कहेगा कि नहीं, आज मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा रहा हूँ। मैं इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 3 चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी इच्छाओं के आधार पे हुई, लेकिन लोगों की इच्छाओं के खिलाफ थी। आज मैं उन 3 चीज़ों पे शर्मिंदा महसूस करता हूँ। पहली बात यह है कि एक बार उनकी कौम उन्हें कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूँ। दरअसल उन मरे हुए लोगों के साथ जाने में उन्हें रूहानी बीमारी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें उड़ा दिया। अल्लाह ताला पवित्र कुरान नाजिल की थी। मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यह बीमारी का बहाना ज़रूर बनाया, लेकिन यह हकीकत के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होने में शर्म आ रही है। दूसरी बात यह है कि एक बार उन्होंने अपनी बीबी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, मिस्र के पास से जो गुजरते हैं, और उस समय कतर का बादशाह एक क्रूर व्यक्ति था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जहाँ भी उन्हें कोई खूबसूरत औरत दिखे उसे पकड़कर उसके पास ले आएं और इस तरह उसे अपमानित करेगा। अल्लाह ताला ने बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खूबसूरती और सालिनसा से प्रतिमूर्ति बनाया था। इसलिए जब सैनिकों ने उन्हें देखा तो उन्हें पकड़ लिया और ले गए। उनका रिवाज था कि अगर महिला का पति उनके साथ होता तो उसे मार देते, और अगर कोई भाई या पिता होता तो उसे नहीं मारते, लेकिन वह बुरे काम करवाता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उनसे भी पूछा कि कौन आप हैं और इस औरत से आपका क्या रिश्ता है। आपने अपनी जान को ध्यान में रखते हुए कहा, यह मेरी बहन है। अल्लाह ताला भी कहता है कि बेशक ईमान वाले भाई बहन हैं, इसलिए ईमान के सिलसिले में मोमिन और मोमिना को धार्मिक भाई बहन कहा जाता है। अपने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इसी सिलसिले में बुलाया। मैंने उन्हें बहन इसलिए कहा क्योंकि वह आपके जैसे ही धर्म का पालन करती थी। शरीयत के मुताबिक यह 100% जायज़ था। जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है,
लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को संकोच हुआ। और तीसरी बात यह थी कि एक बार पैगंबर इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूर्तियों को तोड़ा। जब वह काफिरों ने आकर उनसे पूछा कि हमारी मूर्ति किसने तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें बताएंगे उससे पूछो, यह इन मूर्तियों से भी बड़ी दिखाई देती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़कर कुल्हाड़ी पे रख दिया था, इसलिए उन्होंने बड़ी मूर्ति से पूछने का आदेश दिया। अब जाहिर यह है कि यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ऐसा काफिरों को यह समझाने के लिए किया कि अगर वे पूछेंगे तो मूर्तियां उन्हें जवाब नहीं देगी, लेकिन यह कथन वास्तविकता के विरुद्ध था। इसलिए उन्हें बहुत अफसोस होगा कि अल्लाह के खलील होने के बावजूद उन्हें अल्लाह के सामने जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम जो दिन रात झूठी कस्में खाते हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और दुनिया की शर्मिंदगी से को बचाने के लिए लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हैं। वे झूठ बोलते रहते हैं, क़यामत के दिन हम कितने शर्मिंदा होंगे जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम सब लोग मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, वह तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तो सारी इंसानियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी और कहेगी, ए कलीमुल्लाह हमारी सिफारिश करो। लेकिन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे कि नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी जो मेरा विरोधी था मेरे पीछे आने वाले से लड़ रहा था और मैंने उसे चेतावनी के तौर पे मुक्का मारा ताकि वह समझ सके, लेकिन वह मुक्का उसे इतनी जोर से लगा कि वह मर गया। मैंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी वह मेरे मुक्के की वजह से मर गया, इसलिए मुझे इस वजह से अल्लाह के सामने जाने में शर्म आती है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। सारी इंसानियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से डर लगता है, क्योंकि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला का शरीक बनाया है। आज अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुझे और तेरी माँ को अल्लाह का शरीक बनाया, इसलिए आज मुझे अल्लाह ताला के सामने जाना पड़ा और मुझे डर है कि तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम सब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तो सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उस समय अल्लाह अंबिया किराम के लिए सदस्य का प्रबंध करेगा और सभी नबी अपनी अपनी सीटों पे सजे होंगे और तुम्हारे लिए भी एक सीट पेश की जाएगी। लेकिन अल्लाह के प्यारे उस सीट पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे दिल में यह ख्याल होगा कि अगर ऐसा हुआ कि मैं इस सीट पे बैठ गया और यह आसमान में उड़ गई और मेरी पापी कौम पीछे रह गए, तो तुमसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा कि मेरे प्यारे तुम सीट पे क्यों नहीं बैठे हो। तब तुम अर्ज करोगे कि अल्लाह मेरी कौम के अपराधी अभी तय नहीं हुई है, मैं सीट पे कैसे बैठूं। तब अल्लाह ताला तुम पे एक खास फजीलत अता करेंगे। अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस फजीलत पे अल्लाह ताला मुझे मकाम महबूद अता करेगा। मैं वहाँ जाकर सजदा करूँगा और सजदे में अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करूँगा, जो न तो पहले किसी ने किया है और न ही बाद में कोई करेगा। मैं रोता हुआ सजदा करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा सजदा कबूल करेगा और मुझसे पूछेगा कि मेरे प्यारे तुम क्या चाहते हो। मैं अर्ज करूँगा कि अल्लाह अपने बंदों का हिसाब ले। अल्लाह ताला वो कहेंगे ठीक है, तुम लोगों को हिसाब के लिए पेश करो। रिवायत में आया है कि जब इजाज़त मिलेगी तो उस समय वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश करना चाहेंगे, ताकि तुम जाओ और हिसाब किया जा सके। किताब शुरू होने से पहले अबू बकर की आंखों से आंसू आ जाएंगे और वह कहेंगे, ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी हिस्से में मुसलमान हुआ। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस्लाम
से पहले का है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आगे पेश न किया जाए। लेकिन अल्लाह के प्यारे कहेंगे कि अबू बकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए जब हजरत अबू बकर आगे बढ़ेंगे तो वही करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वह भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदे में गिरेंगे और रोने लगेंगे। किताबों में लिखा है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना रोएंगे कि अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? अपना सिर सजदे से उठाओ, तुम क्या चाहते हो? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल करेगा, सजदा करेगा और उन पर विशेष दंड देगा। हदीस में उल्लेख किया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आम तौर पर अपने बंदे को दंड देगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी विशेष कृपा प्रदान करेगा। प्रियतम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दोस्त से इतना प्रसन्न होंगे कि वो विशेष रूप से एक प्रार्थना करेंगे। उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस में उल्लेख है कि जब हज़रत उमर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, ऐ उमर तुम पे शांति हो। और हदीस में उल्लेख है कि क़यामत के दिन पहला व्यक्ति जिसे अल्लाह सबसे पहले सलाम करेगा वह उमर आएंगे और इतना साफ जीवन जिया जाएगा कि अल्लाह उनके कामों को देखकर प्रसन्न होगा। फिर उनके बाद अल्लाह के प्यारे हज़रत उस्मान को पेश किया जाएगा। किताबों में लिखा है कि जब हज़रत उस्मान अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी उनका हिसाब लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार ईद का दिन था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के लिए जाने लगे, तब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की, ऐ अल्लाह के प्यारे हमें कुछ दे दो ताकि हम कुछ पका सकें। मदीना की विधवाएं और यतीम बच्चे इस उम्मीद से आएंगे कि उन्हें कुछ दे सकूं। अल्लाह के प्यारे ने कहा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने चले गए और जब वापस लौटा तो देखा कि घर में सब कुछ पका हुआ था और वे मदीना की विधवाएं और यतीमों को ले जा रहे हैं। प्यारे ने पूछा कि ये कहाँ से आया? हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि जब आप नमाज के लिए गए थे तो हज़रत उस्मान ने आपके हर ऊँट को सामान से लदा हुआ आपको दे दिया था। यह सुनकर कि बीबियाँ दिल बनाकर भेजी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना खुश हुआ कि उन्होंने दुआ की, ऐ रहमान उस्मान का हिसाब आसान कर दो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ कबूल होगी और हज़रत उस्मान का हिसाब पूरा हो जाएगा। बहुत जल्द हिसाब किताब हो जाएगा। उसके बाद हज़रत अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश किया जाएगा। हदीस में है कि क़यामत के दिन सबसे आसान और सबसे तेज़ हिसाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। जब तुम्हारे चारों दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश होंगे तब अल्लाह जलाल जमाल व तबलीत हो जाएगा। इसलिए अल्लाह मुझसे मेरे आज से कहेंगे कि नेक लोगों से अलग हो जाओ, तो काफिरों और मुश्रिकों को एक तरफ और नेक लोगों को दूसरी तरफ रखा जाएगा। इसके बाद जब सारे लोग अमाल का हिसाब हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि सीरत से दाखिल हो जाओ, जो जहन्नम पे बना पुल है, ये नेक लोग जन्नत में जाएंगे। इसलिए जब मोमिन सीरत के पुल को पार करने लगेंगे तो कुछ मोमिन बिजली की गति से, कुछ हवा की गति से, कुछ घोड़े की गति से और कुछ दौड़ते हुए आदमी की गति से पार करेंगे, कुछ चलने वाले आदमी की गति से और कुछ रेंगते वाले आदमी की गति से गुजरेंगे। जो कोई सीरत के पुल को पार करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। उसको सबको ऊपर से पार करना होगा। जब ये सीरत के पुल को पार करेंगे तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे कि मेरी उम्मत के सभी लोग मेरे साथ आए हैं और जहन्नम को पार कर गए हैं, इसलिए आप उन सभी लोगों को जहन्नम से ले जाइए। वे वहाँ जाएंगे जहाँ तक कि बहुत समय बीत जाएगा जन्नत में रहते हुए, लेकिन जो मुसलमान सीरत का पुल पार करते हुए जहन्नम में गिरेंगे उन्हें सज़ा मिलेगी।
जहन्नम की सबसे ऊंची मंजिल पर ईमान वाले और गुनहगार होंगे। जब बहुत समय बीत जाएगा तब अल्लाह ताला अपनी हिकमत नाजिल करेगा और उनके काफिरों और मुश्किलों के बीच आग को शीशे की तरह बना देगा। जब काफिर और मुशरिक देखेंगे कि वे भी जहन्नम की आग में जल रहे हैं तो मुसलमानों को ताना मारेंगे कि हम अल्लाह को झुटलाते थे, जिसकी वजह से हम इस्या करते थे, लेकिन तुमने खुदा पे ईमान लाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, और इसके बावजूद तुम भी हमारे जैसे हो। अगर तुम इस्या करते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे किस काम का। हदीस में है कि काफिर मुसलमान जहन्नम में गुनहगारों को ताना मारेंगे तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहेंगे कि ए जिब्राइल, आज हमारे ईमान वालों को ताना मारा जा रहा है, उसके साथ भी वैसा ही करो जैसा ईमान न लाने वालों के साथ किया जा रहा है। जाकर जहन्नम का हाल पता करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे पे उनका दरबान मालिक खड़ा होगा। वह दरवाज़ा खोलकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अंदर जाने देगा। जब गुनहगार मुसलमान उन्हें देखेंगे तो फरिश्तों से पूछेंगे कि यह कौन है। तब उन्हें बताया जाएगा कि यह वही फरिश्ता है जिसे वह तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाता है। जब रहमत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा तब उस समय पापी लोग आपको याद करेंगे और कहेंगे वाह मोहम्मद। जहन्नम वाले इन शब्दों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे और कहेंगे ए जिब्राइल, आप अलैहिस्सलाम का पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे, आज हम पापियों का पैगाम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिए कि ए मालिक, आप तो हमें भूल गए हैं, हम पापी हैं, जहन्नम की आग में जलते हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे वादा करेंगे कि मैं आपका संदेश अल्लाह ताला के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसलिए जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आप जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे जिब्राइल, आपको मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पापी अनुयायियों के साथ किया गया वादा पूरा करना होगा। इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत जाएंगे। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में नबियों के साथ सभा में मौजूद होंगे। जब आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो कहेंगे ए जिब्राइल, आज आप कैसे आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मैं तुम्हारी उम्मत के गुनहगारों को कत्ल करने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ। जब तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनोगे कि मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार अभी भी जहन्नम में हैं तो तुम्हें हैरानी होगी कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। इसलिए उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी में थे। वहाँ सजदा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे ए खुदा, मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सिफारिश की इजाज़त देंगे कि मेरे महबूब, तुम जिसकी चाहो सिफारिश कर सकते हो, वह कह दो, हम उसे जहन्नम से निकालेंगे। कुबरा की सिफारिश की यह खुशखबरी सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ चल देंगे। उस समय जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोषणा करेंगे कि जन्नत, ए जन्नती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाफत के लिए जन्नत जा रहे हैं, तुम भी चलो। इसलिए एक बसाक दूल्हे की साथ सफाहत करने जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाहत करेंगे, दूसरे नबी भी सफाहत करेंगे और सारे जन्नत वाले भी सफाहत करेंगे। जो भी इस बात को जान लेगा वो जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी मुसलमान को इस दुनिया में एक प्याला पानी भी दिया जाए तो अल्लाह उसे अमाल की बरकत से उसे जहन्नम से निकाल देगा। और इसी तरह अगर उस समय किसी मुसलमान में भी जरा भी ईमान होगा तो वह मौत की लालच से बच जाएगा, हम उन्हें जहन्नम से निकालेंगे। और जब सभी लोग अपनी क्षमा कर देंगे तब अल्लाह कहेगा ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी उम्मत के 3 निवाले जहन्नम से निकालूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शक्ति से दोनों हाथों से तुम्हारी उम्मत को 3 निवाले जहन्नम से निकालेंगे।
वह इसे बड़ी मात्रा में निकालेंगे। यानी जिस तरह एक आदमी दोनों हाथों से आटा निकालता है, उस छोटी मात्रा से उम्मत के खबरों के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से निकालेगा। लेकिन जहन्नम से निकलने वाले लोग के शरीर जलकर कोयला बन चुके होंगे, इसलिए वे अल्लाह ताला की ओर जाएंगे। हुक्म दिया जाएगा कि उन्हें नहर हयात में नहलाया जाए। इसलिए उन्हें नहलाया जाएगा तो उनके शरीर ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके माथे पे उतका और रहमान का नाम लिखा होगा, जिसका मतलब होगा कि रहमान अपनी दया से उन्हें माफ़ कर देंगे। उनके बाद उन्हें जन्नत भेजा जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा, सबको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन हदीस में लिखा है कि जब ये लोग जन्नत में रहने लगेंगे तो जन्नत वाले जो पहले से जन्नत में हैं, जब इन्हें देखेंगे इनका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखो अल्लाह हम पे रहम बरसा रहा है। तो अल्लाह ताला इन पे रहम किया और हमारे अमल लोग की स्वीकार किया, लेकिन तुम लोग आज़ाद राहगीर हो, तुम्हारे माथे पे उल्का और रहमान का नाम लिखा है। पहले जन्नत वाले जन्नत वालों से इस तरह मजाक करेंगे और जन्नत वाले जिसके माथे पे उल्का लिखा रहमान लिखा है, उन्हें इसका एहसास होगा। इसलिए उन्हें सारे जन्नत वाले एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह तूने हमें जहन्नम से आज़ाद तो कर दिया, लेकिन हमारे माथे पे एक मुहर भी लगा दिया है, जिससे सब पहचान सके कि हम खुद इसका हिस्सा हैं। वो काबिल नहीं थे, लेकिन वह साथ आए हैं। रिवायत में अल्लाह हमें इससे बचा ले। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी दलील स्वीकार करेगा और कहेगा कि हमने खुद ये मुहर लगाई थी ताकि तुम्हारे दिल में